नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आरसी न्यूज। अभी की बड़ी खबर यूपी ट्रिपल एससी की है, जो कि अब तक की सबसे बड़ी खबर है। यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा 24 मार्च 2021 को वीडियो एग्जाम 2018 कैंसिल कर दिया गया। उसके बाद 3 भर्ती परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया, जो कि अप्रैल और मई माह में प्रस्तावित थी। इस चैनल के माध्यम से आपको सबसे पहले बताया गया था, और जो कल बताया गया है आज के समाचार पत्रों में, वही खबर आपको देखने को मिल रही है। जो उसके पहले बताया गया था वही उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा कार्य किया गया है। तो जो बताता हूं वही होता है, थोड़ा आपको इंतजार करना पड़ता है। आपको बता दें कि भर्ती एजेंसी का विकल्प सीमित, 8 परीक्षाओं पर असर की आशंका, 3 स्थगित भर्तियों के अलावा 8 की लिखित परीक्षाएं बाकी, निर्णय में देरी तो लटकना तय। आपको बता दें, अगर निर्णय करने में देरी की गई तो जो लंबित भर्ती परीक्षाएं हैं, जिसकी अभी तक परीक्षा ही नहीं हो पाई है, वे सभी भर्तियां फंस जाएंगी। आप मानकर चलिए कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पर राहु और केतु बैठ चुके हैं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्तियों पर ग्रहण लग गया है। कल की वीडियो में मेरे द्वारा आपको बताया गया था भर्ती परीक्षा आयोजन को लेकर कि वीडियो की परीक्षा किस महीने में आयोजित की जा सकती है। अगर उस वीडियो को आप लोगों ने देखा होगा तो आपको जानकारी मिल गई होगी। साफ साफ मेरे द्वारा आपसे कहा गया था कि अभी एक और बैठक होगी, यह तय किया जाएगा कि भर्ती विज्ञापन को रद्द कर दिया जाए तो पैसा वापस करना पड़ेगा। अगर भर्ती विज्ञापन रद्द नहीं किया जाता है तो परीक्षा का आयोजन कराना पड़ेगा। तो काफी दिक्कतों का सामना आयोग को अब करना पड़ रहा है। आयोग के समझ में नहीं आ रहा है अब क्या किया जाए, भर्ती को रद्द किया जाए या री एग्जाम कराया जाए। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज के समाचार पत्र में बताया गया है कि आयोग के एक अधिकारी ने बताया कि ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी व समाज कल्याण पर्यवेक्षक सामान्य चयन भर्ती 2018 की परीक्षा निरस्त की गई है। विज्ञापन निरस्त नहीं किया गया है, जो कि कल ही मेरे द्वारा आपको बताया गया था। पूरी स्थिति परिस्थिति से अवगत कराया गया था कि आगे क्या होगा। ऐसे में आयोग को अभी यह तय करना है कि इस भर्ती के बारे में आयोग क्या रणनीति अपनाई जाए। यदि विज्ञापन निरस्त किया जाता है तो आवेदकों को आवेदन शुल्क वापस करना होगा। दूसरा, यदि परीक्षा कराई जाती है तो परीक्षा एजेंसी के बारे में जल्द से जल्द निर्णय करना होगा। यानी कि अगर विज्ञापन रद्द कर देंगे तो काफी घाटा में चला जाएगा आयोग। अगर विज्ञापन रद्द नहीं किया जाता है, री एग्जाम कराया जाता है, तो कुछ राहत आयोग को मिल सकती है। अब री एग्जाम किस महीने में होगा, अगर इसके संबंध में आपको खबर चाहिए तो आप वीडियो को पूरा देखते रहिए। साथ साथ मैं आपको बता दूं कि वीडियो भर्ती 2018 में छोटा घोटाला नहीं हुआ है, बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। कैसे हुआ है, आइए इसके बारे में जान लेते हैं। आपको बता दें, यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है कई ओएमआर सीट गायब। जब घोटाला किया जाता है तो ओएमआर सीटें गायब कर दिया जाता है। ऐसी स्थिति परिस्थिति उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की आ गई है। यहां पर लिखा हुआ है कि 3 पदों के लिए हुई भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़े की जांच कर रही एसआईटी के अधिकारी इसके खुलासे से संबंधित तमाम तरह की सूचनाएं जुटा रहे हैं। एसआईटी ने आयोग से मेरिट सूची में शामिल सभी अभ्यर्थियों की ओएमआर सीट मांगी है। बताया जा रहा है कि जिन अभ्यर्थियों को आयोग व कोषागार ओएमआर सीट में अंतर के बाद चयन सूची से बाहर कर दिया गया था, उन सभी के ओएमआर मिल गए हैं। पर जिन्हें चयनित घोषित किया गया था उनमें से करीब 100 के ओएमआर नहीं मिल रहे थे। काफी खोजबीन के बाद कुछ मिले हैं, बाकी की खोजबीन जारी है। आयोग के भीतर से लेकर परीक्षा से जुड़े तंत्र के तमाम लोग अब एसआईटी जांच के दायरे में हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो पकड़े गए थे वे पकड़े गए थे, जो चयनित थे उसमें भी 100 फर्जी निकले हैं। अभी कितने फर्जी निकलेंगे इसका खुलासा होना भी बाकी है। ओएमआर सीट निकलने दीजिए, आगे आगे होता है क्या आप देखते जाइए। आपको बता दें, जब किसी भर्ती में बड़े पैमाने पर फर्जी वाला होगा तो वह भर्ती निरस्त होगी, उसको कंप्लीट नहीं कराई जाएगी। कोई भी सरकार हो, जब बड़े पैमाने पर हो जाएगी तो उसको निरस्त होना ही होना है। यहां पर बताया गया है कि यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक की भर्ती परीक्षा निरस्त होने और 3 भर्तियों की परीक्षा स्थगित किए जाने के बाद बाकी 8 लंबित भर्तियों पर भी असर साफ साफ देखने को मिल रहा है। 8 भर्ती परीक्षाएं अब लटकने की संभावना है, अटकने की संभावना है।
दरअसल आयोग के अंतर्गत 4 भर्ती एजेंसियां पहले से इस पैनल हैं। आयोग केवल वित्तीय बिड निकालकर इन एजेंसियों से किसी एक का चयन कर सकता है। जानकार बताते हैं कि 4 एजेंसियों में से एक पहले ही किसी मामले में ब्लैक लिस्ट में है। दूसरी एजेंसी राज्य लोक सेवा आयोग में काम करती रही है और करीब 2 वर्ष पहले एक भर्ती में संदिग्ध भूमिका के लिए चर्चा में रह चुकी है। बाकी 2 एजेंसियों में से एक ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी व समाज कल्याण पर्यवेक्षक की भर्ती परीक्षा रद्द होने से सवालों के घेरे में आ गई है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में वर्तमान में 4 एजेंसियां मौजूद हैं और 4 के चारों पर सवाल उठ रहे हैं। एक नहीं, 4 के चारों पर सवाल उठ रहे हैं। अब किस एजेंसी के माध्यम से उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की लंबित परीक्षाओं का आयोजन कराया जाए, यह भी एक सवाल का विषय है और इस पर अभी सरकार को और आयोग को निर्णय लेना है। अभी मुख्यमंत्री जी से और अध्यक्ष जी से एक बैठक होगी, अब उस पर निष्कर्ष निकलेगा। और जो ये पेट और सेट है इसको करावरा नहीं पाएंगे, आप इसको नोट करिएगा। अगर पेट सेट कराएंगे तो एक भर्ती जो कंप्लीट हो जाएगी तो बताइएगा। जैसा कि मेरे द्वारा बहुत पहले से आपको बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की एक भी भर्ती कंप्लीट हो जाएगी तो बताइएगा अगर पेट आयोजित किया गया। आपको बता दें अब तो आयोग बिना टेंडर कराए इसी एजेंसी से उसकी शर्तों पर भर्ती परीक्षा को आयोजन कराए या नई एजेंसी के इस पैनलमेंट कराने की कार्रवाई कराए। नई एजेंसियों के इस पैनलमेंट की प्रक्रिया में 3 से 4 महीने तक का समय लगता है। वहीं यदि सिंगल एजेंसी को बिना किसी प्रतिस्पर्धा के काम दे दिया जाए तो भविष्य में कई अन्य सवालों का जवाब देना पड़ सकता है। सूत्रों का कहना है कि आयोग जिस तरह से कार्य कर रहा है उस हिसाब से इस निर्णय के लिए शासन स्तर से मार्गदर्शन मांगा जाना तय माना जा रहा है। यानी कि अभी मुख्यमंत्री जी से और आयोग के अध्यक्ष जी से मुलाकात होगी, चर्चा होगी विस्तार से और किस प्रकार से उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए उस पर भी निर्णय लिया जाएगा। और जो लोग कह रहे हैं कि एक के कारण पूरी भर्ती को रद्द कर दिया जाए, तो भैया एक लोग नहीं है इस भर्ती में फर्जीवाड़ा करने वाले, कई लोग हैं। अधिकारी भी इसके चपेट में आ चुके हैं, कर्मचारी भी इसके चपेट में आ चुके हैं। जो निकाले गए थे 100 का हमारी सीटें गायब है और 100 जो पकड़े जाएंगे अब उनके द्वारा कितना खुलासा होगा यह तो वक्त बताएगा, आप देखते जाइए। साथ ही साथ एक और महत्वपूर्ण जानकारी है कि शासन स्तर पर निर्णय में लंबा समय लग रहा है। ऐसे में 3 स्थगित भर्तियों वन रक्षक, वन जीव रक्षक, सहायक सांख्यिकी अधिकारी एवं सहायक शोध अधिकारी और सहायक बोरिंग व अन्य लंबित भर्तियों की लिखित परीक्षाएं लंबे समय तक फंस सकती हैं। आयोग की स्तर पर 8 भर्तियों की लिखित परीक्षा के लिए लंबित है। तो आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की एक भी भर्ती कंप्लीट नहीं होगी। आप इसको नोट कर लेना, जो आज बता रहा हूं आप देख लेना। अगर भविष्य में ऐसा नहीं होता है तो आप कहेंगे जो हार जाऊंगा, क्योंकि कल ही इसके संबंध में मेरे द्वारा जानकारी दी गई थी कि वीडियो भर्ती को लेकर एक अहम बैठक होगी। कोई भी परीक्षा सितंबर अक्टूबर के पहले कंप्लीट नहीं होगी। अगर आप सुन लेना कि कोई भी परीक्षा सितंबर अक्टूबर के पहले आयोजित कराई गई है तो आप कहना या तो उसी एजेंसी के माध्यम से शर्ता अनुसार परीक्षा का आयोजन कराया जाए, नहीं तो दूसरी एजेंसी के चयन के लिए बहुत समय लगता है, कम से कम 5 से 7 माह का समय लग सकता है। इधर अध्यक्ष जी का कहना है आयोग फिलहाल रद्द की गई परीक्षा की एसआईटी जांच से जुड़ी कार्यवाही को आगे बढ़ाने में सहयोग देने में व्यस्त है। अन्य भर्तियों से जुड़ी कार्रवाई चल रही है। तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में एक ही यही भर्ती नहीं है, कई भर्तियां हैं जो इस एजेंसी के माध्यम से आयोजित कराई गई हैं। क्या उस समय इस पर शक नहीं था? उन भर्तियों का क्या होगा? जब वीडियो भर्ती 2018 में भ्रष्टाचार हो सकता है तो अन्य भर्तियों में क्या हुआ होगा? मैं नहीं कहता हूं कि भ्रष्टाचार उसमें भी हुआ होगा, लेकिन हो सकता है, यह जांच का विषय है। और मैं आप सभी को बता दूं कि आयोग के द्वारा
जो भी लापरवाही की गई है, मैं मानता हूं कि आयोग के द्वारा लापरवाही की गई है, एजेंसी के द्वारा लापरवाही की गई है और आयोग के अधिकारी और कर्मचारी भी इसमें संलिप्त हैं जो कि जांच के दायरे में आ चुके हैं, तो उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, इसमें दो राय नहीं है। और मैं आपको बता दूं, अगर वीडियो भर्ती 2018 को कोई कह दे कि हाईकोर्ट कह देगा कि जाओ भर्ती कर दो, स्टे मिल जाएगा, तो इतना आसान नहीं है, क्योंकि जो निकाले गए थे वह अलग बात है, चलिए उनको बाहर किया गया था, 136 पर जांच चल रही थी, लेकिन जो 100 अन्य पकड़े गए हैं जिनकी ओवर सीटें गायब कर दी गई है, उनका क्या होगा। तो इसके कारण अधिकारी और कर्मचारी भी वीडियो एग्जाम 2018 के कारण चपेट में आ सकते हैं। तो आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए, वेट और सेट कराएंगे तो भर्ती फंस जाएंगी। कई भर्तियां फंस चुकी हैं, ग्रहण लग चुका है और आयोग पर राहु केतु बैठ चुका है। तो आगे कोई जानकारी मिलेगी, आप हमसे जुड़े रहें। वीडियो भर्ती की परीक्षा सितंबर अक्टूबर के पहले आयोजित नहीं की जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें और प्रेस कर दें, इससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए, वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, नमस्कार।